गीत संगीत के श्रोता साथियों, एक बहुत ही अद्भुत बिरहा की कहानी आप लोग के बीच भेज रहा हूं। बड़ी उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। 3 बात इसमें आप लोग को मिलेगी जो जिंदगी जीने का तरीका बताएगी। आज बड़े भैया जो हमारे गार्जियन हमारे सामने हैं, संतोष यादव कवि जी पूर्वांचल से, और विद्युत विभाग के आप साहब श्री कांता यादव, और हमारा छोटा भाई विशाल कुमार विश्वकर्मा, और हमारे साथी सुरेश भैया मुन्ना बहादुर, सूरज जो एक होनहार पूर्वांचल के अच्छे वादक। मैं पूरे टीम को और पूरे श्रोता को प्रणाम करते हुए ये बिरहा आप लोग के बीच रख रहा हूँ। स्वर द मास्टर भैया। काम अनुभव का होता सही और सरल, शुद्ध अनुभव अगर पे लगाना पड़े, तंत्र यो मंत्र शिक्षा भी होती विफल, बुद्धि का ना भी उसमें ठिकाना पड़ेगा। काम अनुभव वाला सदा नेक है, दिल तरीका अगर शुद्ध पाना पड़े, काम होता बिहारी सही सब समय, तर्क अनुभव का उसमें बताना पड़े। साथियों, मेरे बिरहे का ये प्रथम तर्ज है जो समाज में सबके लिए लागू करेगा। सुरेश भैया तो इस लाइन दा। अरे नहीं चाहिए दोस्तों, अरे नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। कहना है रहा ना रहेगा, रहा ना रहेगा बाबू, अरे जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। बाबू गौर करिए, कहाँ की कहानी है और किसकी कहानी है, भाव में बताओ कि भाई की कहानी कहाँ की बात। अरे अजब अनुभवी की, अरे अजब अनुभवी की कहानी मिली है, मगर दास्ताए अरे पुरानी मिली है।
अजब अनुभवी की कहानी मिली है। ए भैया ये कहानी के करबा बताओ मास्टर भैया तेईस लाइनदार। करे विचार एक पंडित सूरदास रहे, करे विचार एक पंडित सूरदास रहे, मगर गरीबी में लाचार और निराश रहे। जात का ब्राह्मण, दोनों आँखी से सूर, परिवार में के बा पुत्र 3-5 प्राणी खवैया रहल, पुत्र 3-5 प्राणी खवैया रहल, मगर घर में न कोई बाबू कमवैया रहल। सूरदास के औरत रहली, सूरदास से कहत है करा विचार नहीं सैया बड़ा संताप लगी, करा विचार नहीं सैया बड़ा संताप लगी, लाल मर जाइए खैले बिना बड़ा पाप लगी। बार बार अपने बात के दिखार कहे, मानो सुदामा से सुशीला के विचार कहे। नारी का बात सुन अंधा बड़ा उदास रहे, नारी का बात सुन अंधा बड़ा उदास रहे, करी उपाय का अंधा बड़ा निराश रहे। बतावल गई कि जात के पंडित दोनों आँखी से सूर, पंडित जी के भगवान 3 गो औलाद देले रहने, पूरा परिवार 5 प्राणी से खाए वाला लेकिन कमाए वाला बाबू केहू ना रहल। पंडिताइन रोज पंडित के डंडा करें कि पैदा इतना कर देला, हाँ कि पैदा इतना कर देला, ये कमैबा न तो सखइए कैसे, और खैले बिना अगर बाल बच्चा मर जाए तो बड़ा पाप लगी और दुनिया बड़ा ताना मारी। रोज औरत के बात सुनते सुनते पंडित जी पक गई ने। एक दिन रात भर नींद ना आयल पंडित जी के, भोरहरिया का बेला बा, 4 बजे उठले, यार वहार आओ ने देखले ताओ करत का हुन मास्टर भैया गीत बदल गई। ए भैया गीत वह जमाने वाले लग गई सुरेश भैया, जौने जमाने में पुरनिया लोग गोनरा बनावे मुन्ना भाई, लेकिन लहजा का हो सैया भूइया हो राजा भूइया बिछावे गोनरिया रे दोपहरिया में। लेकिन भाव हो पंडित जी का करत हुन, 4 बजे का बेला है सुबेरे के, अरे धाई लेहला, अरे धाई लेहला पंडित जी डगरिया रे भोरहरिया में। राजा के, अरे राजा के गैला कचहरिया रे भोरहरिया में। ए भैया ए बाबू गांव से थोड़के दूर पे राजा का कचहरी लगत रहल। सुबेरे उठले पंडित जी निकल रहे कचहरी की तरफ, टोवत टोवत दरबार बीचे आइला, अपन सवाल तब राजा जी से कैला, हंस मंत्री
हस मंत्री अवदर बरिया रे भोरहरिया में। इतनी बात सुनने के बाद जब दरबार में अइले राजा साहब के लगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गई कहल महाराज दोनों आँखी से सूर रही टोवत टोवत कैसे ही दरबार में अइली। परिवार 5 ठे बा, कमाए वाला केहू ना बा। सोचते ये दरबार में कोनो नौकरी मिल जात हमके। इतना बात सुन के मंत्री दरबारी सूरदास का हंसी लेवे लगल कि आँख वाला कमाई ना पावत हुन, ये बिना आँख वाला कैसे कमाई है। लेकिन राजा जो था वो न्यायिक था। राजा ने क्या किया, मगर माही पाल के दया ग समाई, रख लिए पास में करई के सेवकाई। अरे बीते लागल ढंग से उमरिया रे भोरहरिया में। लेकिन जो राजा था वो बहुत न्यायिक राजा था। राजा को दया आ गई सूरदास पे। राजा बोले कि सूरदास आप कोई काम तो इस दरबार में कर नहीं सकते, लेकिन ये हमार शारीरिक सेवा करा, खिस्सा कहानी हमके सुनावा तो हम महीना की तनख्वाह दे, तोहरो जिंदगी ऐसे कटी और पूरे परिवार के ऐसे कटी। लेकिन यहाँ भाव बदल गई, बिरहा में भाव हो। अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, ना ही तंत्र मंत्र शिक्षा ना बुद्धि ज्ञानी, कहानी अनुभव वाले की सुनो। भैया बतावल जाला कि हर इंसान के केकर कब नसीब बदल जाइए के क्यों ना जाना ला। लेकिन कभी जी बिरहा में बड़ी ऊंची बात सूरज बाबू लिखने का लिखल है, अरे नारी चरित यव भाग पुरुष के, ई देवता जानन पावेल। एक घोड़ा का व्यापारी राजा के महल में आवेला, एक बछेड़ी अति सुंदर राजा के खबर भेजावे। अरे सेनापति मंत्री दरबारी, अरे सेनापति मंत्री दरबारी राजा देखन आवेला। भैया संयोग ऐसन के एक दिन राज दरबार पे पहरा दे रहल जौन सिपाही हवन, वहीं से एक व्यापारी जौन तमाम घोड़ा घोड़ी बछेड़ी लेके गुजरत रहल। जब सेनापति देखा तो एक बछेड़ी बड़ी सुंदर रहल। व्यापारी के रोक के दौड़ल दौड़ल गए, राजा से कहले अरे महाराज बाहरे एक व्यापारी बड़ा बढ़िया घोड़ा घोड़ी लेके आलो, हम सोचत तनी कि एक घोड़िया किन लेता थी दरबार का शोभा बढ़ जाता। ए भैया राजा भागल भागल इन्हें, अब उनकर पैर पकड़ के सूरदास लटक गई। कहला खबरदार से हम चलब घोड़िया देखे। राजा कहले अरे महाराज तू का देखबा बिना आँखी वाला, लेकिन मानत ना हुआ तो गीत यहाँ बदल गई। वह गीत बा
दैया पहिल पीर जब आई रे, मोयंगन बैठ बिताई रे, दैया पहिल पीर जब आई रे, मोयंगन बैठ बिताई रे, मर गे दैया रे, मर गे दैया रे, ननदो तोरा बीरा पीरा डाला रे। लेकिन भाव का हो, सूरदास हाथ गोड़ पटकत हुवन, कहले कि ना हमहू चलब घोड़िया देखे। कह सूरदास छाई लाई रे, हमहू चलब निपराई रे, कह सूरदास छाई लाई रे, हमहू चलब निपराई रे, हम पहचानब घोड़ी हो, हम पहचानब घोड़ी हो, मन हमारो लागल मोरे राजा जी। कहला कि हमारो मन लागल बा कि हाई घोड़िया देख ले सूरज भाई, लेकिन इनके भावना के देख के जौन मंत्री दरबारी रहले सब खखा के हंसे लगले। कह सब ही मजाक उड़ाई रे, हाई अन्हारा के काव सुझाई रे, कह सब ही मजाक उड़ाई रे, हाई अन्हारा के काव सुझाई रे, सखी आयल बाड़े हो, इस सखी आयल बाड़े हो, एक छोड़ चला मोरे राजा जी। सेनापति मंत्री दरबारी सब हंसे लगले, कहले रे महाराज अरे चला आप घोड़ी देखे, बिना आंख वाला मन घोड़ी का देखी है। सब उनकर मजाक उड़ावे लगल सूरदास के, लेकिन सूरदास माने के कतई ना तैयार हुए, राजा साहब को गोड़वे ना छोड़त हुए। राजा सोच गिले कि यार आखिर में अगर ये बंदा दोनों आँखी का सूर है तो आखिर घोड़िया देखेगा कैसे। राजा सोचले कम से कम इनके संगवा लिया चली, देखी कौने तरीका से देखल है। राजा कहले ठीक है ऐसा बात है तो तैयार हो गई। तो यहाँ तर्ज दूसर लग गई सुरेश भैया। कोनो आंगनबाड़ी के देख के बहादुर चचा कोनो ही सूरज जैसन लवंडा रहल बोलियात हो, कहा था अरे लाली लगाए ले लू बेगला टकाए ले लू, चल ताड़ू कार औरी बास में ए गोरिया कास में रहा, लेकिन कभी बड़ा सुंदर भाव लिखले यहाँ। राजा दयाई गईले साथे में लियाई गईले, राजा दयाई गईले सधवे में लियाई गईले, धूप गाइले बछड़िया के पास में साथे सूरदास जी रहे, ए भैया राजा के साथे दरबारी मंत्री और सूरदास चल देने दरबार के बाहरे घोड़ी देखे खातिर। अब वहां सब पहुंचले तब भयल का सब ही निहारे लागल, सेखी के बघारे लगा,
देखली ना बछेड़ी ऐसन रास में, हो देखली ना बछेड़ी ऐसन रास में, साथे सूरदास जी रहे। ए भैया सब देख के अपन अपन तर्क वितर्क लगावे लगल। कलेश के महाराज हई देखत हुआ जोनी भुअर की घोड़ी हो, यही एकदम कुंवार नई घोड़ी हो, बड़ी चमचम चमचम चमकत बिया, अगर यही के ले लेता अरे तई दरबार के शोभा न बढ़ा दे। ए भैया सब खुश हो, घोड़ी पास हो गई। सूरदास कहना खबरदार, अरे अब वही हम देखबे ना कैली घोड़ी। तो राजा कहले महाराज तू कैसे देखबा बिना आँख वाला। तो सूरदास कहत हुआ कह सूरदास तानी हम के टोवाईदा, कैसन बछेड़ी बाटे पास पहुँचाएदा। टोवत टोवत पोछा पास नियराइल हो, टोवत टोवत पोछा पास नियराइल हो, कहल बचन तब उदास से, साथे सूरदास जी रहे। कहला कि महाराज घोड़िया के पसवा हमके ले चला, तनी से टोवादा आगा पीछा टो ले। मुन्ना भाई तो टो के हम बता देव कि घोड़िया कैसन हो। ए भैया घिसरा मेसरा के लोग ले गए सूरदास के, पहले मुंह सोहरैले, घोड़ी के गर्दन उर्दन सोहरावा, धीरे धीरे पिठासा से पोछी के पास गए, ओकर आगा पीछा कुल टो ले। जब था नोन कहले द मर्दवा नहीं तो तुसबे आँख वाला हो के फेल हो गईला। अब बतावत हुआ कि घोड़िया सही ना हो, यहाँ पूरा टेरी लगी, पूरा उड़ान हो। सूरज भैया अरे कहे सूर एक बच्चे की माँ है बछेड़ी भाई, सुनत बात मंत्री दरबारी, अरे राजा गए गुस्साई हो। अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, बात आँख न दीदा कैसे गईला जानी, कहानी अनुभव वाले की सुनो। ए भैया बिरहा के श्रोता साथी तनी हमारे बात पे ध्यान दा। राजा मंत्री दरबारी सब सूरदास के डांटा लगल, कल मर्दवा हमने आँख वाला होके बढ़िया से घोड़ी पास कैली है, तो तू कहत हुआ कि एक बच्चहिया हो। कल है महाराज हमके महाराज जिन गरियावा जिन लोग ई व्यापारी जौने किसाने के घरे से बछेड़ी खरीद के लियाल हैं, इनके साथे लोग जाओ किसान से पूछा कि एक बच्चा कमाई हो कि ना आई। ए भैया जब इतनी बात के लोग सुन ले तो करत का हुआ गीत बदल गई। सुरेश भैया ए भैया कौनो यही विशाल भाई मतिल नौछड़ लवंडा रहल, खिड़की से झाकत एक नई नवेली रसीली के देखले बा, देख के एगो बात कहले बा। मास्टर भैया का कहले बा, अरे कहा तू तये गोरी, अरे तोहरी गली आईती जैती, अरे तोहरी गली आईती जैती, छत पर से कर तू हल्लो हल्लो ए छमक छल्लो। सूरदास हाथ जोड़ले हुन कहले महाराज जी एक बात हमार सुना। कहे सूरदास राजा हम के तबेला काहे,
कह सूरदास राजा हम के दबेरा कागे, पहले तू पातावा लगावा तब बतावा मोके। कहला कि लोग मारा गरियावा जिन हमके, पहले जाके पता लगावा, अगर हमार बात गलत हो जाई तो जवन दंड देवे को होई हमरा के दिहा। मंत्री दरबारी व्यापारी संग में गईल हो, जहवा से आइल बात हवा पे कईल हो। मंत्री दरबारी व्यापारी संग में गईल हो, जहवा से आइल बात हवा से कईल हो। बान्हल बछेड़ा तब देखावा बतावा मोके, ए भैया मंत्री दरबारी सेनापति और घोड़े का व्यापारी किसान के घर गईले, जहां से घोड़ी खरीद के आइल रहल। जब सारी बात के बाबूजी जब वहां बतावत हुअन, तब वो किसान बताया कि जौन हौदी में घोड़ी बड़की खात हो, वही घोड़िया कई बच्चा हो। देखा ओकर एक बच्चा ये हौदी में बांधल हो, एक बियाना ये घोड़ी भी आइल हो। जब इतनी बात के मंत्री दरबारी सेनापति सुनले तो जमीन पैर के तरह से खिसक गई। रे बाप रे, ये दोनों आँखी का सूर, अरे ये सुरवा कैसे जानी गल? ए भैया भागल भागल अइले, कहले ए राजा साहब, अरे महाराज, अरे ये कोनो आम नागरिक ना है, अरे ये तो बड़ा जानकार ब्राह्मण हुवन। यही से कवि जी लिखले कि हर इंसान के कब तकदीर किस्मत बदल जी क्यों ना जानला। अब यहाँ का हो तो गीत बदल गई सुरेश भैया। फिर से अरे गांव का बदल गईल हुलिया रे, अरे हुलिया रे, जब से आइल चुलबुलिया। जब यहाँ दरबार में सूरदास का बात सही हो गई, तब भयल का अरे सच होई गईली बचनिया हो, बचनिया हो सूरदास के कथनिया। ए भैया पूरे नगर में हाहाकार हो गई, सगरी नगरिया में भैलवा हवा हो। राजा एक पैसा बढ़ौल तनखा हो, राजा जब इस बात को सुने बहुत खुश हो गए। तब महीना का जवन सूरदास का तनख्वाह रहल, ध्यान दीजिएगा श्रोता साथियों, उनके तनख्वाह में 1 पैसे का और बढ़ोतरी कर दिए। और सूरदास के साथ क्या सालूक होने लगा, अरे छुए लागल हो छुए लागल, अरे छुए लागल सब ही चरनिया हो, अरे चरनिया हो सूरदास के बचनिया। ए भैया वही दिन से लोग पंडित जी का गोड़ धरे लगले, मार हल्ला हो गई, करे बाप रे बाप, पंडित जी बड़ा जानकार हुवन, सूरदास बड़ा जानकार हुवन। ए भैया ई बात का खबर वह दरबार के वह महल के जवन वह राजा का रानी रहनी, उनके काने खबर गई। जब उनके काने खबर गई तो 40 साल उनकर उम्र हो गई, भगवान कौनो औलाद ना देले रहले। रानी सोच गई को हो ए भैया
अगर हम पंडित जी से पूछब अपने बारे में तो कुछ न कुछ जरूर बचाई कि कोनो बाल बच्चा होई वंश चली कि ऐसे ही जिंदगी गुजर जाई। ए भैया रानी एक दिन एक काम कैली। का कैली? एक दिन रानी अपने महल में बोलावली। हमके बतावा कुछ बहुत चतावली। अरे माने नाही पंडित बचनिया हो, अरे बचनिया हो सूरदास के कथनिया। एक दिन सूरदास के अपने मंत्री से रानी अपने घरे में बुला ले ली, अपने रूमे में सारी दास्ता के बतैली। कली तनी उम्र हो गई, कोनो बाल बच्चा ना भइले, महाराज कुछ हमरो बारे में बतावा। अरे महारानी हम भिखारी आदमी दोनों आँखी के सूर, हमके कौन ज्ञान बा जौन तुझसे बताई? कुछ न बता पाई। लेकिन रानी माने के तैयार ना कली ना तो होके तो हमारे बारे में कुछ जरूर बतावे खोई। सूरदास कहला ठीक हो, अगर तू ना मनबू तो एक हमार शर्त मंजूर करा, हम तोहरे बारे में बताए दे। रानी कहली का है सूरदास पास नंगी होई के आईबू। अपने सवाल का जवाब अच्छा पाईबू। मान गईली रानी बचनिया हो, अरे बचनिया हो सूरदास के कथनिया। ए भैया सूरदास कहला ठीक हो महारानी, अगर तुम्हारी इच्छा बा तो तोहरे बारे में एक बात बताई, लेकिन एक शर्त ही हो कि रात के 12 बजे निर्वस्त्र हो के तू हमारे पास आईबू। तो हम तोहरे बारे में जरूर बता दे कि तोहरे बाल बच्चा होई कि न होई, का सही है का गलत हो। रानी सोच गई कि आखिर हम निर्वस्त्र हो के अगर इनके पास आई तो बिना आंख वाला हमार का देख ली है, लेकिन कम से कम हमारे बारे में बता दी हैं। रानी कहली ठीक हो, हमके मंजूर हो, हम रात के 12 बजे तुम्हारे पास आई। ए भैया समय दिन बीतल, रात भइल। रात के 12 बजे महारानी अपने दरवाजे से उठ के सूरदास के पास गईली, जहाँ सूरदास बैठल रहे। ए भैया निर्वस्त्र अवस्था में गईली। कली महाराज कहा हाँ, कल हम आ गईली निर्वस्त्र अवस्था में। कल हम कैसे जानी तू निर्वस्त्र, हम तई नजदीके आवा। ए भैया खाली सूरदास ये एहसास कैले कि हाँ रानी निर्वस्त्र अवस्था में हमारे पास आल है। जब इतना बात की जान गिले सूरदास तो रानी के बारे में बताओ था, टेरी का पूरा पर्दा लगी। सूरदास महारानी के बारे में का बतावत हुआ? अरे कहे सूर रंडी का बिटिया बाड़ू तू महारानी। सुन के बात अरे पंडित के, अरे रानी मन गुसियानी हो। अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो। बाटे आँख नदीदा कैसे गईला जानी, कहानी अनुभव वाले की सुनो। जब इतना बात के महारानी सुनली तो मार हाथ गोड़ लगली, पटकले कहले अरे तोहरे इतनी औकात। सूरदास भिखारी के जात, वो दोनों आँखी से आन्हर, तोहरे शर्म न आवत इतने बड़े दरबार का हम रानी और हमके कहत हुआ कि रंडी के बिटिया। सूरदास हाथ जोड़े लगले, कहले महारानी सुना, अब तू रंडी के बिटिया हो कि रंडा कहू कि ठकुरे खाऊ कि बभने खाऊ कि अहिरे खाऊ, ये तोहे ना पता हो। ये बात तू जाए के अपने माई से पूछा
ओकरे बाद तब हमें जवन सजा देवे खूब तब देहू। ए भैया रानी के बर्दाश्त ना भैल, पहले कहली कि हम केहू से ना बताई, लेकिन जब बुरा लगल तो सुबेर होत पहले जाई के राजा से बतैली कि आज सूरदास से हम पूछली, ऐसे ऐसे हमसे कहले, और आज यह बात बोलने। जब राजा सुनले तो राजा के आग लग गई शरीर में। राजा कहले का सुरेश भैया गीत बदल गई। ये हमारे बिरहा का लास्ट गीत बा। कैसे? तब बोला कवन कवन, तनी से समझा के आवा। ए भैया कोनो दुकान लगा के बैठल रहल, और यही मुन्ना और बहादुर जैसन दूठे पूर्णिया पहुँचले। नौजवानकी के देख के कहत हुआ, का कहत हुआ? बोला कै पैसा लेबू टमाटर के, मोर मन चटनी पे लागल बा। खरीदत ना हो सूरज भाई, बर्दाश्त ना भले, एक बात और बोल दिले। बोला कवन कवन, बोला कवन कवन बेचैलू तरकारी। तोहार दुकान प्राइवेट हो कि सरकारी? तो बोला कवन कवन, बोला कवन कवन बेचैलू तरकारी। लेकिन रानी गुस्सा लहिल, कहली कि कालर पकड़ लेली पंडित जी के। कहली आज तोहार न्योता हम कैदे से करब, जवन तू बहुत तंत्र मंत्र वाला भयल हुआ। भूलावाए देव, भूलावाए देव, सुरऊ तोहर पंडिताई। अरे मरवई बई पेड़वई में बनवाई कि भूलावाए देव, भूलावाए देव, सुरऊ तोहर पंडिताई। रानी करत का हई? अरे राजा से जाकर के रानी बतावा। राजा तुरंत हो पंडित के बोलावा। अरे पूछल बात तब गुस्सियाई की भूलवाए दे, भूलवाए दे, सुरऊ तोहर पंडिताई। जब राजा गुस्सा गईले पंडित जी के, कहला तो के पेड़े में बांध के बड़ी मार मारब। अरे जौन कहला तौन कहला, तोरे शर्म ना आवत है? दरबार की रानी है तू, उनके साथे ऐसा सालूक कैला है? पंडित जी कहला है महाराज पेड़े में बांध के बिहान मारा, यही लागे तू जाए अपने ससुरारी में और अपने सास से पूछ के आवा कि रंडी का बिटिया, नर्तकी की बिटिया ये है कि ना तो हर महारानी। अगर बात गलत हो जाए तो हमके जवन सजा देबा मंजूर हो। राजा का कैले? राजा तुरंत ससुरारी में गईला। मेहरी के विषय में पूछत भैला। अरे नर्तकी का बिटियाऊ बतलाई कि भूलवाए दे, भूलवाए देव, सुरऊ तोहर पंडिताई। ए भैया राजा ससुरारी में पहुंचले, धावत धावत गईले तो कुछ समय पहले उनकर सास
बीमारी से मर गल रही। ससुर बचल रहना गए, नमस्ते जरम्मी भल बैठल पानी वानी नहा पियत हुन। ससुर कहले अरे महाराज पाहुन बतावा ठीक ठाक बाड़ा। कल है ठीक ठाक धरा हाउ ताखे पे। पहले एक बात बतावा, जौन देवी के हमरा से बियाह कैले हो अपने बिटिया के, वो केकर औलाद है? कहले भाई बाढ़ का फसियल। सारी बात को बताते हैं। राजा जी अपने ससुर से सारी बात के बतैले तो राजा जी कहले जब ऐसा बात हो तो पंडित जी जवन हुवन कोनो आम इंसान ना हुवन, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण हुवन। वो जवन बात कहले हैं कि नर्तकी के बिटियाई है, वो बात सही हो। कहे कैसे? कहे कि हमारे दरबार में जब उनकर माई मर गई बीमारी से, या दरबार में एक नर्तकी रहल, वो हमार सेवा करत रहल। ओके हम अपन रखेल बना लेली और वही के तन से वो लड़की पैदा भइल जौने से हम तोहार बियाह कैली है। तो बचवा गुस्साए के बात ना हो, जाए के पंडित जी के पूजा पाठ करा और मन गुस्सा जिन करा। राजा का गुस्सा शांत भइल, पहपट में भाव लगल कैसे? अरे शांत भयल, अरे बाबू शांत भयल, राजा रानी का क्रोध बोध जब हो गयल और चले करावन राजा अपनो सोद बोध। ए भैया राजा का गुस्सा शांत भइल, रस्ते में आवत हुवन। कल हे पंडित बड़ा ज्ञानी बनत हुवन, आज चलते हम अपने बारे में उनसे पूछब। अच्छा देखी ससुर करे हमारे बारे में का बतावेले। अले भागल भागल दरबार में गोड़े गिर गिले, कहले महाराज माफ करा हम तोहके ना जान पहले, तू तो साक्षात भगवान के अवतार हुआ। कहले हाँ जान गिला। कहले हाँ लेकिन ऐसे ना, एक बात हमरो सुना। दो बात बतैला तनी, एक बात कुछ हमारे बारे में बता दा, जानत हुआ तब जानी तू ज्ञानी हुआ। अरे हाथ जोड़ के पंडित बोले अरे हम कुछ ना जानी हो, और चरण पकड़ के राजा बोले अरे लेबा बतिया मानी हो। अरे कहा बेखट के ना कोनो प्रतिशोध बोध जब हो गया, और बार बार करने लगे अनुरोध बोध जब हो गया। ए भैया इंसान के वक्त कहां से कहां पहुंचा देला। एक समय राज सूरदास राजा का गोड़ धरत रहले, लेकिन समय बदल गई। आज राजा सूरदास का गोड़ धई के छान छान गिरत होन कि नहीं तू ज्ञानी हुआ, हमारे बारे में कुछ जरूर बतावा। कल भाई दुई बार बतैली तो हमके फांसी पे चढ़ावे जात रहला, तोहरे बारे में बताई तो हमार हत्या करवा देबा। कल नहीं बतावा तो के 100 गुना माफ हो। कल ठीक है गुस्सियाबा ने, कल एकदम ना बतावा। अब पंडित जी राजा के बारे में चलने बतावा तो आल्हा में भाव लगल सुरेश भैया। हाय राम अरे कह सूरदास, अरे कह सूरदास राजा अरे बनिया का बेटा हुआ। सुन के ई बात भूप गईल पगला, कह सूरदास पूछ के माई से बतावा राजा। माई पास गईले हाथ खंजर रे लगाए, क्रोधवा में लाल बाटे राजा का नजरिया बाबू। ओ सुन के ई बात माई गईली घबराए। ए भैया सूरदास कहला कि महाराज अगर सही पूछा तो तू बनिया के औलाद हुआ। अरे बाप रे बाप, इतने सुनते तो जैसे करेजा में गोली लगे वैसे राजा के लगा ए खबरदार से अगर अगला जबान बोला तो खींच ले राखी लगा के। अरे इतने बड़े दरबार का हम राजा, बतावा तोरे शर्म ना आवत हो हमके कहा हुआ कि तू बनिया के बेटवा हुआ। कल ए महाराज तोहार हाथ जोरत है, जाके तू अपने माई से पूछा ये बात तो हर माई बताई है कि तू बनिया के बेटवा हवा कि ना है। इतना बात सुन के राजा भागल भागल अपने माई के पास गए, हाथे में खंजर लपटेले हुए।
कल माई तो धर्म का मतारी है, फर्ज ना हा पूछे के, लेकिन आज बात ऐसा आ गई कि पूछे के परत बा। माई से सारी दस्तान बतैले। जब माई सारी बात सुन ले बा तब माई बतावत बा, का बतावत बा। क्रोधवा में लाल बाटे राजा का नजरिया पंचो, सुन के ये बात माई गईली घबराए। मंत्री रहल बनिया बेटा तोहरे पापा के हो, खेल के शिकार गईल बनवई में लिया। मंत्री के साथ बई था के डेरवा में बचवा, आ कई रात गईल हो शिकार में भूला। मौसम सुहाना देख बिगड़ल मनवा बेटा, मंत्री वाला गर्भ बेटा वही में रही जाए। अरे सुनते ठक मुर्री धैल हलस राजा के भैया, और गिरल सूरदास के चरण में जाए। राजा कलह करे, ये माई ये बताओ हमके विश्वास ना हो तो हम कैसे बनिया के बेटवा है। कहने लाल सुना, तोहरे जौन बाबू रहले उस शिकार के बड़ा शौकीन रहले, रोज जंगल में शिकार करे जाए। एक दिन हम गोर पकड़ के लटक गई, काली आज हमहू चलब तू शिकार कैसे करेला देखब। हाँ बचवा, अब तोरे जौन पिताजी रहने उनकर एक मंत्री रहल, जात के बनिया रहल, तोरे बाबूजी के संग में रहे। एक दिन संजोग से हमहू साथे गईली और एक झोपड़ी में छाहे हमके वो मंत्री के बैठा दिले, और तोहार बाबू शिकार खेले लगले। जंगल में मचान लगल रहल, कई दिन उस शिकार खेले में भुला गईले। और यार बाबू जवानी के दहलीज रहल बेटा, उम्र समय कुछ और रहल, ईमान गड़बड़ा गल। मंत्री जी के उहे उनकर गर्भ हमरे पेटे में रह गल, तब यह तू पैदा भइला। ए भैया भागल भागल राजा जी वहां से अइले। कहले यार इतना बड़ा गजब हो गल, इन्हें पंडित जी के गोड़े गिर गिले। कहले आज से तोहार ये दरबार में सब पूजा करी, आज से पंडितन के पूजा होई और देवता बराबर इज्जत होई। लेकिन महाराज एक बात ही बतावा, ये बिरहा सुने वाला जितना श्रोता साथी भैया बाबू लोग हुवन, सबके ही बतावा कि तीनों बात तू जनला कैसे, यह बताया था तोहार पूजा या दरबार में जिंदगी भर होई। कहले कि नहीं नहीं नहीं, कहे नहीं, अगर इन्हें बताइबा तो सुने वाला लोग कही है कि आखिर में सूरदास की बात जनने कैसे, एक के बतावा। अब सूरदास राजा के तीनों बात बतावत होन कि हम कैसे जन ली, बिरहा के अंतिम भाव में हो। अरे बार बार राजा जी बोले बानी बाबा जी, हमके बतलावा तू कैसे गैला जानी बाबा जी। कैसे सूरदास बतावत हो ना, आपो लोग ध्यान दिया। अरे घोड़िया का भेद जौन पहले घोड़िया के कह रहे कि एक बच्चा कमाई हो, अरे घोड़िया का भेद अरे भक्कोष्ट से बतावा, और रानी का बात नी लज्जा से दिखावा।
कहला कि जब घोड़िया के हमें आगे पीछे टोली तो ओकर भकोष्टवा, हाँ हाँ भकोष्ट यानी जौने से बच्चा पैदा होला, एके बिरहा के भाषा में भकोष्ट कहले। कहला भकोष्टवा टोली तो ओसे हमके पता चलल कि एक बच्चिया हो, लौकत रहबे ना कैल। कहला छी बतावा रानी के कैसे, कहला कि रंडी के बिटिया है। कहले कि ये बतावा ये पूरा समाज जानत हो। जब उनके हम कहली कि निर्वस्त्र हो के तू हमारे पास आईबू तो तोहरे बारे में बताई। अगर इतने सम्मानित घरे को होतिन और लाज शर्म करे होतिन तो भले से हम आन्हर राली, लेकिन निर्वस्त्र अवस्था में हमरे लगे ना आउती। जब निर्वस्त्र अवस्था में हमरे लगे आ गईली, हम जान गली तबे जान गली कहीं रंडी के औलाद करे लाज शर्म ना हो। अरे ये है कुल भेद ले मानी बाबा जी, हमके बतलावा तू कैसे गईला जानी बाबा। कहला महाराज अच्छा ही बतावा कवन ससुरा तोके बतैले रहल कि हम बनिया के बेटवा हई। कहला दे मर्दवा, जब हम घोड़िया वाली बतिया बतैले रहली कि घोड़िया एक बच्चिया हो, पूरे दरबार में हल्ला हो गई, सब बड़ा प्रशंसा करे लगले। तो जब आप खुश भइला यह बात से तो हमारे एक पैसा तनख्वाह बढ़ेला। जब आप एक पैसा हमार तनख्वाह बढ़ा देला तब हम जान गली कि यार राजा भले हैं लेकिन इनकर करेजा राजा ना हो, ये बहुत कंजूस आदमी हैं। इतने जैसे बनिया उनिया के लड़का है, कहा बनिया ही करत हन एक पैसा बढ़ेले, कहा वही अनुमान से हम कहली कि तू बनिया के बेटवा हुआ। और कहीं अगर राजा होता वास्तव में तो इतनी बात पे हमें सोना चांदी सब कुछ आजाद कर देले होता। अरे तोहरी बात का हमके और भइल बढ़िया हो, और ये का पैसा हमारो बढ़वला तनख्वाह हो। अरे ज्ञानी होई के, अरे भैया ज्ञानी होई के, अरे बन गईला ज्ञानी बाबा जी। हमके पंचो हमरे बिरहा का शीर्षक रहल कि अनुभव का ज्ञान। अनुभव के ज्ञान के आगे सारे बेकार ज्ञान होते हैं। ये तीन बात हमने आपको बताया जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। अंतिम लाइन गुरु घराना परिचय बा। गुरुपत्तु गुरु काशी बुल्लू राम अवधपति राम। तेज बहादुर जो खई नंदन, अरे रटे भोला के नाम हो। अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो। जित्तू कवि संतोष का रक्षक भोले दानी, कहानी अनुभव वाले की सुनो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाबू धन धन देसवा।